नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज़ प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के कई राज्यों में फिर किसानों का चक्का जाम। राजधानी दिल्ली समेत यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। संसद में फिर गूंजा कृषि कानून का मुद्दा। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विपक्ष पर भड़के कृषि मंत्री। कहा, खेती पानी से होती है लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही खून से खेती कर सकती है। देश में धीमी होती जा रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में आए 12,000 नए मामले। 50 लाख लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। जहां एक और किसान प्रदर्शनकारी 6 फरवरी को होने वाली चक्का जाम की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने भी अपने सुरक्षा इंतजाम को बढ़ा दिया है। किसान कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। देश के नेशनल हाईवेज को और स्टेट हाईवेज को जाम करेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट और जानें चक्का जाम के बारे में। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में करीब 2.5 महीने से किसान आंदोलन जारी है। किसान कल दिल्ली को छोड़कर एनसीआर समेत देश भर में चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने कल यानी कि शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12 से दोपहर 3 बजे तक किसान चक्का जाम करने की घोषणा की है। वहीं किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। इस दौरान जो लोग चक्का जाम में फंस जाएंगे उनका ख्याल किसान रखेंगे। इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए देश भर में अलग अलग स्थानों पर किसान संगठन बैठक और तैयारियां कर रहे हैं। किसानों के चक्का जाम करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्का जाम के पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव के साथ गुरुवार को बैठक की और किसानों के चक्का जाम को लेकर रणनीति तैयार की है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक की और फैसला लिया कि अगर आंदोलनकारी जबरन यातायात को रोकते हैं या कल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो किसानों या प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। राजस्थान के दौसा शहर में शुक्रवार को एक विशाल किसान महापंचायत हुई है और ये जो आयोजन हुआ है ये सचिन पायलट की अगुवाई में हुआ, जहां पर भारी भीड़ देखने को मिली। और ये जो भारी भीड़ यहां पर जुटी है इसको सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। राजस्थान के दौसा शहर में एक विशाल किसान महापंचायत है। राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट की अगुवाई में ये महापंचायत कर रही है। किसानों की ये महापंचायत राजेश पायलट स्टेडियम में हो रही है। इस महापंचायत को सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। महापंचायत से पहले सचिन पायलट ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने इस महापंचायत की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें बड़ी तादाद में गुर्जर समाज हिस्सा ले रहा है। पायलट की रैली पर बीजेपी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर रखे हुए हैं। सचिन पायलट की रैली में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी दौसा जिले में सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम भी किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। देश में कोरोना की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि पहले की तुलना में काफी कम रोजाना के आंकड़े हैं। और वहीं पिछले 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हुई है। देखें पूरी रिपोर्ट और जानिए भारत में कोरोना का क्या है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में पहले की तुलना में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 120 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस से अपना दम तोड़ा है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,408 नए दैनिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,08,02,591 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद देश में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,54,823 हो गई है। दैनिक संक्रमित मरीजों की संख्या के मुकाबले दैनिक रिकवरी होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 15,853 लोग इस वायरस को हराकर अपने घर वापस लौटे हैं। दैनिक स्वस्थ मरीजों की संख्या में इजाफा होने की वजह से कोविड-19 के सक्रिय मामले लगातार गिर रही हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,51,460 हो गई है। देश में रिकवरी दर बढ़कर 97.16% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.43% हो गई है। टीकाकरण अभियान की बात करें तो देश में
अब तक 49,59,445 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। वहीं अगर दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों की संख्या 10.48 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 22,80,000 से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज घटना हुई है। राजधानी के लोक भवन के सामने एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। दरअसल ये सभी परिवार वालों ने अपने ऊपर केरोसिन डाला और आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने इन्हें ऐसा करने से रोक लिया। देखें पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया। आत्मदाह करने वालों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आत्मदाह का प्रयास करने वाला परिवार हरदोई का है, जो लोक भवन के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की तैयारी में था। और जैसे ही लोगों ने पेट्रोल निकाला, वहां तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए और परिवार के लोगों को आत्मदाह करने से रोक लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हरदोई में उनके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण वो परेशान हैं। यही कारण रहा कि उन्होंने आत्मदाह का फैसला लिया। दरअसल शुक्रवार सुबह 2 महिलाएं 3 पुरुष के साथ हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित लोक भवन के सामने पहुंचे। 5 लोगों ने कुछ देर खड़े होने के बाद पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और सभी खुद पर पेट्रोल डालने ही वाले थे कि सुरक्षा कर्मी शोर मचाते हुए दौड़ पड़े। केरोसिन छीनकर सभी को हिरासत में ले लिया गया। मकान पर कब्जे को लेकर उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों की एक न सुनी और बात आई गई होती रही। पुलिस प्रशासन के कानों में जूना रेंगने के चलते परिवार ने शासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।